बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है तीन चीज़ों में डिफरेंस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। इन तीन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। इन तीन चीज़ों में डिफरेंस को शुरू करने से पहले आप सबसे ये इल्तमास है कि आप हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलें आज हम आते हैं जी अपनी असल वीडियो की तरफ, और वो ये है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। पहले आप सुन लें, फिर हम इसे वाइट बोर्ड से भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि कोई भी सेल है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का सेल हो, कोई भी सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला वो सारा मटेरियल जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी शामिल है सिवाय न्यूक्लियस के। दोबारा सुने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ मटेरियल है वो सारा साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस शामिल नहीं है। यानी विदाउट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ वो सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड और सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी विस्कस मटेरियल न्यूक्लियस के भी अलावा, लेकिन बाकी सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। याद रखना, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस शामिल नहीं है, बाकी सारा ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। फिर हम चलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में आप न्यूक्लियस को भी ऐड कर लें, वो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी शामिल नहीं है। दोबारा सुने, साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस शामिल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस शामिल है। यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम चलते हैं जी अगले तीसरे की जानिब, और वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है बेटा, एक बात जहन में रखें, प्रोटोप्लास्ट तीन तरह के सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। बस प्रोटोप्लास्ट की टर्म सिर्फ तीन तरह के सेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। या आप यूँ कंसेप्ट बना लें कि वो सेल्स जिनकी सेल वाल होती है, वो सेल्स जिनकी सेल वाल होती है, प्रोटोप्लास्ट की टर्म सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, प्लांट सेल है, सेल वाल होती है, बैक्टीरियल सेल है, चांद में सेल वाल होती है, कुछ में सेल वाल नहीं होती, तो जिनमें होती है उनके लिए टर्म अप्लाई होती है। और थर्ड नंबर पर तमाम फंजाई में सेल वाल होती है, तो प्लांट के सेल के लिए, फंगल सेल के लिए और प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल के लिए, इन तीन के लिए हम प्रोटोप्लास्ट की टर्म इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अब अगर ऐसा सेल जिसकी सेल वाल है, ऐसा सेल जिसकी सेल वाल है, अगर आप वो सेल वाल रिमूव कर दें, जो कुछ बाकी बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। दोबारा सुने, कोई ऐसा सेल जिसकी सेल वाल है, आप वो सेल वाल रिमूव कर दें, जब आप सेल वाल रिमूव कर देंगे जो मटेरियल बाकी बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। यानी प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वाल। ऐसा सेल जिसकी सेल वाल ना हो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अच्छा, ये टर्म मुख्तलिफ तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए या माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, जितने जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें जीन को ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है, जेनेटिक प्रॉपर्टी, जेनेटिक मेकअप को आल्टर किया जाता है, उन मकासद के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इन तीनों में मेन डिफरेंस। अब हम इसको बाकायदा तौर पर इनके कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं। वो क्या है, पहला डिफरेंस है साइटोप्लाज्म में, ये इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट विदाउट न्यूक्लियस। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियस शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर ऑल ऑर्गेनल्स शामिल है लेकिन न्यूक्लियस शामिल नहीं है। थर्ड नंबर पर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जितना मटेरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप की बाहर वाली साइड पे है, वो सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। अब आपके कंसेप्ट्स को मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना आसान हो सके और जितना इजी वे में हो सके अपने स्टूडेंट्स तक ये बात पहुँचाऊँ, तो इसलिए मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी है ताकि आप इसको समझने में आसानी महसूस करें।
तो सबसे पहले है आउटर वॉल, जैसा कि आपको पता है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये एनिमल सेल्स के लिए भी अप्लाई होता है, तो उसमें सबसे पहले सेल वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी। तो ये आउटर है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की दीवार पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में जो कुछ है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। याद रखना, इसमें न्यूक्लियस शामिल नहीं है, हम इसमें न्यूक्लियस को ऐड नहीं करते। तो जो कुछ न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान में, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम चलते हैं जी दूसरे की जानिब, वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को शामिल कर दें? अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को शामिल कर देंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स समेत, यानी साइटोप्लाज्म अपने ऑर्गेनल्स समेत होता है भी ऑर्गेनल्स समेत ही है, और साथ में न्यूक्लियस शामिल होगा तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। तीसरे नंबर पर है ऑल मटेरियल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तमाम तरह का मटेरियल शामिल होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी न्यूक्लियस भी शामिल है। अच्छा, आप देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, क्लियर होगी बात। न्यूक्लियस शामिल नहीं है, न्यूक्लियस शामिल है। आगे चले, इसको भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से आप लोगों तक मटेरियल को पहुँचा सके, तो इसलिए इसकी में भी डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट की है, तो आप इसकी डायग्राम को समझ सकते हैं। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। अब पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस समेत साइटोप्लाज्म समेत सब कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोप्लास्ट, सबसे आखिर वाले की तरफ। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? पहले भी आपको बताया था, सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव की गई हो, ना होती तो है लेकिन हमने रिमूव की है, रिमूव की गई हो तो रिमेनिंग मटेरियल क्या कहलाएगा? उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो इसकी क्या है कि आ सेल सेल वॉल इज रिमूव, ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल को हम रिमूव कर देते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। विदाउट सेल वॉल इंक्लूडिंग, इसमें सेल वॉल शामिल नहीं होती, लेकिन इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल होती है और प्रोटोप्लाज्म भी शामिल होता है। अब आप डिफरेंस देखें, जो सबसे पहले आपने देखा था साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल नहीं है, उसी के साथ प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस शामिल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस शामिल है, प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियस शामिल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट करके बताया है कि दिस टर्म इज़ ओनली यूज फॉर द प्लांट बैक्टीरियल एंड फंगल सेल, इनके अलावा हम इसे किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो नेक्स्ट और सबसे एंड है इस सेल के, वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये प्लांट का सेल है, और प्लांट का सेल इसी शेप का होता है क्योंकि उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, छोटे छोटे वैक्यूल इकट्ठे होकर बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो ये एक प्लांट का सेल है, बाहर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि बाहर होती तो सेल वाल है लेकिन हमने सेल वाल को रिमूव किया हुआ है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शामिल है, अंदर साइटोप्लाज्म में वैक्यूल मौजूद है, बाकी साइटोप्लाज्म में ये सारे का सारा टोटल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ये था प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दोबारा इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम आप में डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।